हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अमित मेश्राम है और मैं एक मानसिक रोग तज्ञ हूँ। आज हम डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं। डिप्रेशन एक फेयरली कॉमन चीज़ है जो कम्युनिटी में हमको डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोगों से ऐसे मुलाकात होती है जो डिप्रेशन में रहते हैं। डिप्रेशन के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो डिप्रेशन कॉमन है और एक गंभीर बीमारी है। इसमें आदमी को मरने तक के विचार आ जाते हैं और कई बार ये ज़िंदगी अपनी ख़त्म भी कर लेते हैं। तो अगर डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें और डिप्रेशन किसको है ये जानने की बात करें तो डिप्रेशन के मूल प्रकार से 9 प्रकार के सिम्टम्स होते हैं। उसमें से भी 5 सिम्टम कम से कम होने चाहिए और वो 2 हफ्ते के लिए होने चाहिए और उसमें से भी 2 खास सिम्टम्स हैं, उसमें से एक होना ही चाहिए। तो सबसे पहला खास सिम्टम है सैडनेस ऑफ मूड। सैडनेस ऑफ मूड में क्या होता है कि आदमी का मन बड़ा उदास रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, रोने का मन करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम रोने से हमारा मन हल्का फील करते हैं, बट ऐसे मरीज रो भी लेते हैं तो भी उनका मन हल्का फील नहीं होता है और वो कंटिन्यूअस रोते रहते हैं और उदासी फील करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है एनिडोनिया। एनिडोनिया का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ करने में पहले आनंद आता था, मज़ा आता था, वो अभी बिल्कुल आनंद या मज़ा नहीं आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी आदमी को न्यूज़पेपर पढ़ने में खास मज़ा आता था, उसका दिन ही पूरा नहीं होता था ये करने से, तो वो आजकल न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता है। कोई हाउसवाइफ है, उसे घर के काम करने में आनंद आता था, मज़ा आता था, घर संभालने में मज़ा आता था, अब वो बिल्कुल ये काम करने में असमर्थ है। अगर तीसरा सिम्टम के बारे में बात करें तो हम नींद की बात कर सकते हैं। ये पेशेंट्स में नींद थोड़ी सी क्वालिटी या क्वांटिटी उसकी गड़बड़ होती है। जैसे कि वो बेड पे जाते हैं तो वो जल्दी से सो नहीं पाते हैं और एक बार नींद लग भी जाती है तो वो नींद मेंटेन नहीं हो पाती है। और इसका एक क्लासिकल सिम्टम है अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग। अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग में ये होता है कि अगर मान लो कोई आदमी सुबह 7 बजे हमेशा से उठता था, वो अभी समय से 2 या 3 घंटे पहले ही उठ जाता है और उसके बाद सो नहीं पाता है। अगर चौथे सिम्टम की बात करें तो एपेटाइट की बात कर सकते हैं, भूख की बात कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट में भूख काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और उनका खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। बट कुछ पेशेंट्स में अटिपिकल सिम्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसे मरीज़ में उनको कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग ज़्यादा होने लगती है, वो जंक फूड ज़्यादा खाने लगते हैं और इस वजह से उनका वेट भी बढ़ने लगता है। उसके बाद के सिम्टम की बात करें तो ऐसे मरीज़ में गिल्ट और एक वर्थलेसनेस की फीलिंग होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये मरीज़ खुद को ही हर चीज़ में दोषी मानते हैं। जैसे कि मेरे वजह से मेरे परिवार वालों को नुकसान हो रहा है, मेरे वजह से परिवार वाले परेशान हो रहे हैं, मेरे वजह से परिवार वालों के पैसे खर्च हो रहे हैं और मैंने कोई बहुत बड़ी ऐसी पाप हो गया मेरे हाथ से या गलती हो गई है, उसके वजह से ये सारी गलत चीज़ें हो रही है। और वर्थलेसनेस की फीलिंग में ऐसा होता है कि मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें मरीज़ सोचने लगता है। फिर उसके बाद इनका साइकोमोटर एक्टिविटी कम हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि उनका जो शरीर का काम करने की ऊर्जा बोल सकते हैं या काम करने की स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाती है। उनके शोल्डर झुक जाते हैं, उनकी गर्दन झुक जाती है, चेहरे के एक्सप्रेशंस फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कोई सिम्टम की तो ऐसे मरीज़ एनर्जी बहुत कम महसूस करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल कोई आदमी पहले 5 किलोमीटर चल लेता था, वो अभी बस 1 किलोमीटर चलने के बाद ही थकान महसूस करता है और उतनी ऊर्जा शरीर में महसूस नहीं करता है। उसके बाद ऐसे मरीज़ का अटेंशन एंड कंसंट्रेशन भी काफ़ी गड़बड़ होता है। अगर वो एक काम करने बैठते हैं तो वो लगातार एक काम पूरी तरीके से अच्छे से नहीं कर पाते, थोड़ी देर के बाद ही वो उठ जाते हैं और दूसरा काम करने लग जाते हैं। और सबसे मेजर और सीवियर सिम्टम इसका है सुसाइडल आइडिएशन। इसमें आदमी को मरने तक के विचार आते हैं और ये साइकेट्रिक इमरजेंसी मानी जाती है। अगर आप में से कोई ऐसे सिम्टम्स फील करते हैं या ऐसा लगता है कि ऐसा फील कर रहे हैं आप, तो आपने तुरंत एक मानसिक रोग तज्ञ से हेल्प लेनी चाहिए और इसका इलाज संभव है और बहुत अच्छे से इलाज हो सकता है इसका। थैंक यू।